अच्छा एक ईमानदारी से बात बताना, जब मैंने आपको ये बोला होगा कि यार सेंटर ऑफ मास फ्रेम ना हम लोग उतना पढ़ लेंगे जितना जेई मेंस के लिए सफिशिएंट है, ठीक है, तो कुछ बच्चों के अंदर आया होगा कि यार हमारे जेई मेंस में अगर अच्छे सवाल आ जाएंगे तो कैसे होंगे। ईमानदारी से आपको भगवान पाप लगाएगा बेटा, सीरियसली बता रहा हूं। किस किस के मन में आया था कि यार नहीं हमें जेई मेंस 1 से पहले ही पूरा पढ़ा दो ना, क्या जा रहा है? सच बताना, क्योंकि कल मैंने कमेंट पढ़ा भी था, ठीक है। ईमानदारी से आपको लोगों कोई मेरा लॉस ना हो जाए, किस किस के दिमाग में आया था कि सर नहीं सर पहले, हाँ आया था ना। अब पता क्या होता है, यही होता है ट्रस्ट, ठीक है। मैंने इसलिए बिल्कुल नहीं पढ़ा क्योंकि कल मैंने आपकी क्लास के बाद कुछ कमेंट्स देखे जिन्होंने इस पे सवाल उठाया कि यार नहीं बताओगे तो हमारी रैंक खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने इसलिए नहीं बताया, मैंने कहा चलो ठीक है इसको अभी ही करा देते हैं, ठीक है। कुछ के दिमाग में आया है, ठीक है, और शायद मैंने उन्हीं का ही कमेंट पढ़ लिया था। अब मैं आपको दिखा रहा हूं मैं क्यों नहीं बताना चाह रहा था। देखो भाई मैं एज अ टीचर मैं चाहता हूं मेरा स्टूडेंट कम से कम लोड में अच्छे से तैयारी करके निकल जाए, क्योंकि लोड की अगर मैं आपको लोड देना स्टार्ट करूंगा ना बेटा तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। मेरे को 10 मिनट दे दो, मैं आपको इतना स्ट्रेस में डाल सकता हूं कि बेटा जिस बच्चे ने ये सवाल नहीं लगाया उसका तो भाई कुछ नहीं होना, ये 50 सवाल आज मैं तेरे को शीट दूंगा, अगर आज रात तक तूने 50 सवाल नहीं लगाए, मैं ऐसे बोलना चाहूं तो तू स्ट्रेस में आता रहेगा, तेरे से तेरी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी बेटा। मैं इसको क्यों चाह रहा था कि बाद में कराऊं, उसका मेन कारण यह है जेई मेंस फिजिक्स का उतना कठिन आ ही नहीं रहा है कि वो इतनी सारी चीजें आपसे एनालाइज करवा दे। आपने खुद जेई मेंस दिया है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं भाई, ठीक है। अब इतनी एनालिसिस आपके लिए, देखो जो बच्चा जेई मेंस के लिए ही लड़ना चाह रहा है या उसकी कैपेसिटी है कि जेई मेंस में अच्छा सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए वो भी बहुत है, तो उसको लिए ये काफी चीजें लोड की होंगी। मैं नहीं देना चाह रहा था, मैं सोच रहा था इजी वे आउट में निकल लेंगे, लेकिन हमारे एंटरप्रेन्योर तो कैसे जाने देंगे, पैसा दिया है पूरा पढ़ाइए तो ले बेटा। अभी कल की क्लास भी तेरे को बताता हूं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम होता क्या है, ठीक है। अभी देख तू कल की क्लास में चलता चला, तू मेरे को दे 1 साल में तेरे को सिर्फ सेंटर ऑफ मास फ्रेम पढ़ा दूंगा, ठीक है। हर चीज को सेंटर ऑफ मास में बैठा दूंगा तेरे को, ठीक है। तो बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई कि कई बार मैं उसको आसान वे में इसलिए करता हूं क्योंकि देख भाई अभी रोटेशन में दिमाग भर जाएगा तेरा, 1 महीने बाद तेरे को चीजें याद नहीं रहेंगी, और मैं नहीं चाहता कि आप उस लेवल पे स्ट्रेस पर चल जाए कि आप छोड़े चीजों को। नहीं, अभी भी मैनेजेबल है, ठीक है, कठिन है, मैनेजेबल आपको फील होना चाहिए। इजी हो जाएगा तो आपका एफर्ट्स कम हो जाएंगे, हमेशा टारगेट मैनेजेबल दिखना चाहिए कि हाँ यार अभी मैं थोड़ा सा एफर्ट डालूंगा तो हो जाएगा, थोड़ा सा एफर्ट डालूंगा हो जाएगा। अगर वो बियॉन्ड द लिमिट जाएगा ना तो बच्चा कहेगा अबे यार ये तो होएगा ही नहीं। और मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा इस टाइप की सोच रखे। क्यों? क्योंकि ऐसा है ही नहीं, आप आराम से मैनेज करके एक सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने पहले चीजें नहीं पढ़ी हैं उनको कठिनाइयां लगेंगी, दिक्कत लगेंगी, ठीक है, बट बिलीव मी आप कोशिश करिए, क्योंकि जेई मेंस 1 के बाद जब आपके पास टाइम होगा ना तो आपके दिमाग में एक बार चीजें जा चुकी हैं, कुछ कुछ चीजें भिड़ेंगी, कुछ कुछ चीजें नहीं भिड़ेंगी, कुछ चीजें नहीं समझ आएंगी। सेकंड जब आपका शिफ्ट आएगा उससे पहले फिर से इन्हीं लेक्चर्स को देखिए, सवाल खुद से लगाइए, अब आपके होने स्टार्ट होंगे, बिलीव मी। क्लियर?